शक्तिशाली राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त में महानेंद्र नाम का एक शक्तिशाली राजा शासन करता था। उसकी वीरता, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण वह प्रजा में अत्यंत प्रिय था। उसका राज्य सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां संपन्नता और शांति थी। लेकिन उसकी शक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, जिससे उसके शत्रु ईर्ष्या करने लगे थे। राजा महानेंद्र का सबसे बड़ा शत्रु अश्वक था, जो पड़ोसी राज्य का राजा था। अश्वक हमेशा महानेंद्र को हराने और उसके राज्य पर अधिकार जमाने के सपने देखता था। वह छल और षड्यंत्रों में माहिर था। एक दिन उसने गुप्तचरों से पता लगाया कि महानेंद्र के राज्य में कई वर्षों से युद्ध नहीं हुआ है और सेना युद्ध अभ्यास से दूर हो चुकी है। यह सुनकर अश्वक ने एक विशाल सेना तैयार की और रात के अंधेरे में महानेंद्र के राज्य पर हमला कर दिया। महानेंद्र को जैसे ही इस आक्रमण की सूचना मिली, वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि युद्ध कौशल में उसकी सेना कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन उसकी रणनीति और नेतृत्व अजेय थे। युद्ध आरंभ हुआ। अश्वक की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन महानेंद्र की रणनीति और साहस ने उसे बढ़त दिला दी। युद्ध के बीच महानेंद्र ने अपनी तलवार उठाई और शत्रु सेना में भयंकर आक्रमण करने लगा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उसके वार से शत्रु सैनिक भयभीत होने लगे। उसने अपनी सेना को संगठित किया और एक ऐसा मोर्चा बनाया कि अश्वक की सेना चारों ओर से घिर गई। युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में अश्वक की सेना पराजित हो गई। स्वयं अश्वक को पकड़कर दरबार में लाया गया। सभी दरबारी सोच रहे थे कि राजा महानेंद्र उसे मृत्यु दंड देगा, लेकिन महानेंद्र की न्यायप्रियता ने उसे एक और अवसर देने का निर्णय कराया। अश्वक, शक्ति का प्रयोग नाश करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के लिए किया जाता है। यदि तुम अपने राज्य को समृद्ध बनाना चाहते हो, तो युद्ध की नीति छोड़कर अपने प्रजा की भलाई के बारे में सोचो, महानेंद्र ने कहा। अश्वक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने महानेंद्र के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। महानेंद्र ने उसे क्षमा कर दिया और दोनों राज्यों के बीच मित्रता स्थापित की। इस तरह महानेंद्र ने न केवल अपनी वीरता से राज्य की रक्षा की, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और उदारता से अपने सबसे बड़े शत्रु को मित्र बना लिया। वह केवल तलवार का ही नहीं, बल्कि हृदय का भी विजेता था। उसकी महानता की गाथाएं युगों युगों तक गूंजती।